यक्ष और यक्षिणी का उल्लेख और उनसे संबंधित कहानियों का कई ग्रंथों, शास्त्रों आदि में किया गया है, जैसे महाभारत, रामायण। शास्त्रों में बताई गई है कि हमारी पृथ्वी पर दानव, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत, यक्ष, यक्षिणी, वानर, रीछ, डाकिनी, शाकिनी, नाग, नागिन, नागकन्या जैसी कई जातियों और प्रजातियां हैं। पौराणिक कथानुसार भोलेनाथ के दास और दासियों को यक्ष और यक्षिणी कहते हैं। इनमें देवी देवताओं जैसी कई दैविक शक्तियां होती हैं। मगर जो मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं, वह इंटरनेट पर भी ज्यादा उपलब्ध नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपको जिस यक्षिणी के बारे में बताने जा रहा हूं, वह है शंखनी यक्षिणी है, और इसके अलावा एक साहित्य कामुक पाठ है जिसको 15वीं से 16वीं शताब्दी में कल्याण मल्ला नामक एक कवि ने लिखा था। इसको इरोटिक इंडियन सेक्स मैनुअल भी कहा जाता है, और हमारे देश में काम सूत्र उसी से मिलता जुलता है। शंखिनी काफी सुंदर होती हैं और इंग्लिश में इन्हें कॉन्च वुमेन भी कहा जाता है। उनका शरीर देखने में शंख की तरह होता है, शंख की तरह मुख होता है। शंखिनी जाति का शरीर औरतों से काफी मिलता जुलता है। शंखिनी के तंत्र में उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी शंखनी यक्षिणी की साधना करता है, उसे शंखिनी जाति की औरतें, स्त्रियां, पत्नियां, गर्लफ्रेंड मिलती हैं। इनकी सिद्ध पत्नी रूप में मिलने वाली स्त्रियां उत्साहित होती हैं, चमत्कारी होती हैं, उनका विशेष भाव होता है। इसके मंत्र का जाप आपको सूर्योदय के पहले बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर करना होता है। 10,000 यानी कि साधक एक दिन में 10,000 यानी 100 माला करनी होती है। मंत्र समाप्त होने के बाद साधक को दशांश हवन घी से करना होता है। अगर साधक यह साधना कर लेता है और शंखिनी यक्षिणी को प्रसन्न कर लेता है, तब वह उसके सामने प्रकट हो जाती है और उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। उस समय साधक कोई भी एक वरदान उनसे मांग सकता है। यह यक्षिणी साधना बाकी यक्षिणी की साधना से अलग है, क्योंकि यह साधना सूर्योदय के समय की जाती है और बाकी यक्षिणी की साधना रात के समय होती है। यह अप्सरा की तरह सौम्य शक्ति नहीं है, क्योंकि अप्सरा कभी भी अपने साधकों भयभीत नहीं करती, पर यक्षिणी अपने साधकों को डराती है और बहुत सारी परीक्षा लेती हैं, क्योंकि यह अप्सरा से काफी शक्तिशाली होती है और इनका स्वभाव उग्र होता है। इसलिए सामान्य साधकों को इस शंखनी यक्षिणी की साधना से सफलता नहीं मिलती और ना ही दर्शन होते हैं, क्योंकि ऐसी साधना में सफल होने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा होनी भी बहुत जरूरी होती है। अगर साधक शंखनी यक्षिणी साधना करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले एक योग्य और शक्तिशाली गुरु ढूंढना होगा जिसे इसका ज्ञान हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।